देश में नेताओं से कहता हूँ एससी एसटी जो आरक्षण जो कोटा है उससे चुनाव लड़ करके लोकसभा विधानसभा जाता है और आकर के कहता है कि हम बौद्ध है, उसके पास बौद्ध सर्टिफिकेट है ही नहीं है। वो जो फॉर्म भरता है उसमें हिंदू सेलेक्ट करता है, बौद्ध सेलेक्ट करता ही नहीं है और आकर के कहता है बौद्ध है। सदियों से शोषण किया एससी एसटी ओबीसी के नेताओं ने, हमें लूटा। कोई संस्था के नाम पर लूटा, संगठन के नाम पर, बुद्ध के नाम पर। 1949 के आज कई सालों से, कई वर्षों से ये आंदोलन चलते आ रहा है मगर न्याय नहीं मिला उन्हें। आंदोलन के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, हाई कोर्ट के माध्यम से, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सब जगह ये दौड़ कर थक गए। तो ये आप किस बेसिस पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुद्दा क्या है, पर्पस क्या है? देखिए, स्थानीय सरकार को भी बहुत बहुत बधाई है, आप लोगों ने पटना से चल कर के आए, आपको भी बधाई है और जो भी चैनल देखते हैं, चैनल देखने वाले को भी मेरे तरफ से बधाई है। और मेरे जो भी लोग हैं, मुझे जो प्यार करते हैं, जो फॉलोअर है, उन्हें नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार। मुद्दा जो आज की बहुत गंभीर रहा है और बहुत गंभीर मुद्दा सालों से चलते आ रहा है, जो कि वो मुद्दा जो ऐसा जो मुद्दा है कि आज तक हमारे जो धर्मगुरु थे उन्हें धर्मगुरु का दर्जा मिला नहीं। मेरा पर्सनल जो राइट है वो मिल नहीं रहा है। जो हमारे भाई ने पूछे कि एससी एसटी एक्ट जो है, एससी एसटी जो लोग हैं, एससी एसटी एक्ट जो है बाबा साहेब ने स्पेशल एक्ट दिए हैं। एससी एसटी को सारी चीज़ों से हटा करके स्पेशल बनाए। उन्हें एससी एसटी ओबीसी को 1956 में बाबा साहेब ने बौद्ध बनाया, मगर आज तक ने हमारे लोगों ने एससी एसटी ओबीसी अपने आप को कोई जाति से हो, चाहे पासी जाति से हो, चाहे पसवान हो, विभिन्न जातियों को एससी एसटी ओबीसी में आता है। वो अपने आप को जातिगत स्वयं वो अपना ख़त्म नहीं करना चाहते। वो बौद्ध अपने को नहीं मानता है, सिर्फ राजनीति करने के लिए, वो अपने वोट बैंकिंग बनाने के लिए समाज में जाकर के वो बौद्ध बनाता है। और बाद में यूँ रिजल्ट आया कि बाद में मालूम पड़ा कि हमारा तो कुछ एक्ट ही नहीं है स्पेशल, बौद्धों को कोई एक्ट नहीं है। जैसे कि क्रिश्चियन का है, सिख का है, मुस्लिम का है, हिंदू के पार्ट सिर्फ जो एससी एसटी है वो है। बौद्ध का कोई लॉ नहीं है, कोई एक्ट ही नहीं है, इसलिए हमें न्याय नहीं मिल रहा है। जो महाबोधि महाविहार जो बाबा साहेब ने 1956 में बौद्ध बनाए, इसलिए बौद्ध बनाए कि जो बौद्ध समाज, बौद्धों को खत्मा की गई थी, वो बौद्ध जो है फिर से बन जाए। बनने के बाद अपना राइट को लेकर को फाइट करेगा। बाबा साहेब अगर होते तो उन्होंने तो हटा देते, जो आर्टिकल 2525 है उसमें पार्ट 2 को वो हटा देते। मगर लोगों उनके जाने के बाद सारा चीज़ों को, जो लोगों ने सत्ता पर बैठा उन्होंने सब संशोधन करके अपना व्यवस्था बना लिया। आज इसी के लिए हमें न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे इस देश में ब्राह्मणवाद का मामला नहीं है, मामला है कि जिस तरह से आज जो नेताओं ने हमारा वर्सेस जय भीम, वर्सेस जय श्री राम, जो लोगों ने नारा दे दिया, वो हमें डाइवर्ट कर दिया। हमारा धर्म गुरु भंते जी लोगों के आज तक उन्होंने आदर सम्मान नहीं दिया। इस देश में नेताओं से कहता हूँ एससी एसटी जो आरक्षण जो कोटा है उससे चुनाव लड़ करके लोकसभा विधानसभा जाता है और आकर के कहता है कि हम बौद्ध है, उसके पास बौद्ध सर्टिफिकेट है ही नहीं है। वो जो फॉर्म भरता है उसमें हिंदू सेलेक्ट करता है, बौद्ध सेलेक्ट करता ही नहीं है और आकर के कहता है बौद्ध है। आज तक जो नेताओं ने जीत करके गया एससी एसटी ओबीसी का, उसने दलित सबसे संबोधित किया हमें। वो स्वयं आज तक कहने के लिए तैयारी नहीं है कि हम बौद्धिस्ट हैं। जो हमारे एससी एसटी ओबीसी के नेता है, कोई नहीं कहता कि बौद्ध है। अगर वो कह देता कि हम बौद्ध है, अगर वो कहीं धम्म दीक्षा ले लेता, जिसे बाबा साहेब ने धम्म दीक्षा लिया ना, मानवर साहब काशीराम बहुत संघर्ष किए, लास्ट में कहे कि हम धम्म दीक्षा लेंगे, खत्म कहानी उनकी हो गई। जब बौद्ध की धम्म दीक्षा की जो बात करता है कि हम धम्म दीक्षा लेने वाले हैं, धम्म को बढ़ाने वाले हैं, उसको खत्मा कर दिया जाता है। किन लोगों के द्वारा? ये ब्राह्मणों के द्वारा नहीं, ये हमारे ही समाज के लोगों के द्वारा। क्यों?
क्योंकि उनकी जो नेताओं को दलित कहना जो बात पसंद पड़ती है और नेता जो बनना चाहते हैं, जो परिवारवाद कर करके आज कैबिनेट से लेकर के राज तक बैठे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये हमें आज तक SC ST OBC लोगों को गुनाह किया, सदियों से शोषण किया। कौन? ब्राह्मण नहीं, सदियों से शोषण किया SC ST OBC के नेताओं ने हमें लूटा। कोई संस्था के नाम पर लूटा, कोई संगठन के नाम पर, बुद्ध के नाम पर, सत्ता के नाम पर सिर्फ लोगों ने लूटा। हम खाली कहते हैं क्या? ब्राह्मणों को उखाड़ फेंकेंगे। 4 ब्राह्मण वहां कब्जा कर लिया है। ब्राह्मण ने कब्जा महाबोधि विहार में कहाँ किया है? सिस्टम ने कब्जा किया है। ये राज की मसला है। बिहार की जो मुख्यमंत्री है, जिस तरह से मुख्यमंत्री बना बिहार का, उस मुख्यमंत्री ने BT एक्ट को पास करा कर धन कमाने के लिए पास कराया, उसी तरह से मुख्यमंत्री केंद्र को जाकर समर्थन दे और BT एक्ट को रद्दीकरण करे। महाबोधि महाविहार को भंते जी को जो मामला है उनको दे संचालक। ये भंते जी का मामला है और भंते जी को देना पड़ेगा। और लेंगे, कब लेंगे? आज हमारा समय आ गया है लेने के लिए, और हमारी विरासत। अच्छा बताइए पत्रकार साहब कि ये अखंड भारत है। देश का प्रधानमंत्री जाकर के विदेशों में कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। नीता अंबानी जो भारत का उद्योगपति है, वो कहती है कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, और इस देश में आकर के भारत में युद्ध छेड़े हुए हैं। युद्ध है। हमें बुद्ध नहीं कहते हैं, हमें बौद्धिस्ट नहीं कहते हैं, हमें दलित कहते हैं। समझने की प्रयास करिए। हमें सदियों से लोगों ने लूटा और लूट रहा है। ये मसला है राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की।